गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल नोएडा। आपके लिए मैं इंग्लिश में लेके आया हूँ क्लोज का टॉपिक। जो लास्ट टाइम अपन ने टॉपिक किया था इमेजिनरी क्लोज। जो इमेजिनरी कंडीशनल क्लोज किया था उसका एक कंपार्टमेंट मैंने आपको करवा दिया था, एक पार्ट करवा दिया था। उसका सेकंड पार्ट बाकी है जिसको बी पार्ट करते हैं। इसका अपन क्या बताते हैं कि ये किस लिए काम आता है, कौन सा भाव होता है इसमें। इसमें क्या होता है, ज्ञात तथ्यों के विपरीत, ज्ञात तथ्यों के विपरीत, ज्ञात तथ्यों के विपरीत कोरी कल्पना के लिए, कोरी कल्पना के लिए किया जाता है। यानी हमें पता है कि हम इंसान हैं, लेकिन अगर हम ये कल्पना करने शुरू कर दें कि यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मेरा घर बड़ा होता, यानी जो वर्तमान स्थिति है या ज्ञात जो तथ्य है उसके विपरीत अगर कोई कल्पना की जाती है तो उसका क्या प्रारूप होता है, वो इमेजिनरी क्लोज कैसे किया जाता है। तो उसका अपन देखेंगे। सबसे पहले पैटर्न देखेंगे। पैटर्न में क्या बताया गया, पैटर्न में क्या बताया गया है कि उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसको बनाना कैसे होता है। सबसे पहले अपन उसमें लिखेंगे इफ, फिर वर, यानी इफ सब्जेक्ट, फिर वर, फिर कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है वो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद अपन देखेंगे कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या देखना है अपन को। कॉम्प्लीमेंट के बाद दोबारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद वुड, क्या जाएगा? वुड। और फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म, क्या जाएगा? वुड प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। देखिए क्या लिखना अपन को, इफ सब्जेक्ट वर और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कोमा, सब्जेक्ट वुड और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके जो विशेष बातें हैं वो क्या क्या है, ध्यान रखने होंगे, वो देखते हैं अपन। पहले अपन को क्या करना है, पहले वही जो अपन ने पहले लिखा है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य को, पहले समाप्त होने वाले वाक्य को इफ प्लस वर के साथ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कोमा लगा देंगे। दूसरे वाक्य को वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख देंगे। क्या क्या बताया है कि इफ, फिर जो खालिस्तान है उसकी जगह सब्जेक्ट आ जाता है। इफ सब्जेक्ट प्लस वार कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आ जाएगा, एक कोमा आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यही बातें बताइए कि जो पहले वाक्य समाप्त हो रहा है उसके साथ ही प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे, दूसरी बार कोमा का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा जो वाक्य है उसको वुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंबाइन कर देंगे, लिख देंगे। एग्जाम्पल दर्शाते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। I were a word, I would fly। दो वाक्य अलग अलग। I were a word, यदि मैं एक पक्षी होता। देखिए यहाँ पे I were a word क्यों आया है, I के बाद तो I के साथ तो वो जाता है। ये आपको ध्यान देने की बातें हैं। आपके सामने जो I were रखा गया है इसमें विशेषता क्या ध्यान रखना है कि जब हम कोरी कल्पना कर रहे हो, यानी
कहीं पर भी कोई भी आसार न हो, जिस बात का यानी इंसान है वो पक्षी नहीं बन सकता है, बिल्कुल कोरी कल्पना हो, वहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, कौन सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इफ आई वर ए वर्ड, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। इफ आई वर ए वर्ड कोमा आई वुड फ्लाई, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। अब इसको आई वुड इन द स्काई भी कर सकते हैं, कोरी कल्पना है। दूसरा देखिए, आई वर ए रिच आई वुड हेल्प यू, क्या कहा है, आई वर ए रिच आई वुड हेल्प यू, यदि मैं धनवान होता, आई वुड रिच, यदि मैं धनवान होता तो क्या करता, तुम्हारी सहायता करता। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखिए, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू। ये आपका इमेजिनरी कंडीशनल क्लोज का सेकंड पार्ट जो था, जिसमें अपन को कोरी कल्पना का माध्यम बताया गया है, वो अपन ने फिलअप किया है। समझ में आया? तो इसके बाद अपन आगे देखेंगे, आगे अपना क्या है, एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज क्या है, थर्ड पार्ट आ गया अब अपना। ये जो इमेजिनरी क्लोज थे, इसके बाद कौन सा था, एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज, क्या था, एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज, एडवर्ब इम्पॉसिबल इन कंडीशनल्स क्लोज, एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज, यानी एडवर्ब क्लोजेज ऑफ कंडीशनल में इम्पॉसिबल था तो इसको मैंने एक कंबाइंड रूप कर बता दिया, एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज। एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज में क्या है, देखिए, अब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज में क्या होता है, इसमें शर्त का पूरा होना संभव नहीं होता है, इसमें शर्त का पूरा होना असंभव है। असंभव होता है, क्या होता है, इसके अंदर जो शर्त होती है उसका पूरा होना बिल्कुल असंभव सा होता है। ठीक है, इसका टेंस भी कौन सा होता है, पास्ट होता है। ठीक है, इसका टेंस पास्ट होता है, जैसे हमने पहले वाला देखा इमेजिनरी क्लोज का, वो भी पास्ट था और इसका भी क्या है, पास्ट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे। कैसे होगा, इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इफ प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अगेन वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें जो बातें लिखेंगे वो देखिए क्या है, क्या विशेष बातें हैं, कि जो पहले पूर्ण होने वाला कार्य है,
पहले पूर्ण होने वाले कार्य में इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, पहले जो वाक्य पूर्ण होता है उस वाक्य में क्या करेंगे, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद कोमा लगा देंगे। इसके बाद कोमा लगा देंगे। ठीक है, फिर दूसरे वाक्य में वुड प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, देखिए सबसे पहले अपने को सामने रखा गया है एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज, कि असंभाविक, बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज है कि इसमें संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती है, इसमें शर्त का पूरा होना असंभव ही है। ठीक है, और इसका टेंस भी क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। ठीक है, इसका पैटर्न देखेंगे, सबसे पहले इफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद कोमा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, कोमा लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको। He did not come. He did not come. ठीक है, एक सेंटेंस है, he did not come. You did not invite him. You did not invite him. तो इस सेंटेंस को अपन कैसे करेंगे, देखिए, इफ यू हैड इनवाइटेड हिम। देखिए इसमें मैंने पहले ये क्यों लिखा है, इफ यू हैड इनवाइटेड हिम। क्या बताया था मैंने आपको कि जो पहले वाक्य समाप्त होता है पहले पूर्ण होने वाले कार्य को, तो पहले कार्य कौन सा पूर्ण हुआ, he did not come, वह नहीं आया। you did not invite him, यानी पहले इनवाइट किया जाएगा, उसके बाद बंदा आएगा। तो पहला वाक्य कौन सा समाप्त हो रहा है, इनवाइट वाला। तो हमने क्या लिखा, इफ यू हैड इनवाइट हिम he would have come। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, he would have come, यानी जो बाद में वाक्य रहता है वो वैसा का वैसा आएगा। यानी उसमें क्या करना है, जो बातें आपको बता रखी है, तीन विशेष बातें वो ध्यान रखनी है। पहला पूर्ण होने वाले वाक्य को इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो पहले वाक्य ये समाप्त हुआ, उसने उसको इनवाइट नहीं किया, तो इफ यू हैड इनवाइट हिम, यदि तुम उनको इनवाइट करते, ही वुड हैव कम, तो वह आता। इसमें क्या कहे, ही डिड नॉट कम, यू डिड नॉट इनवाइट हिम। तो पहले वाक्य जो समाप्त हो रहा है उसको इफ के साथ लगा देंगे, इफ के साथ उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, इफ यू हैड इनवाइटेड हिम ही वुड हैव कम।
इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब देखते हैं इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He did not pass this test. He did not pass this test. He did not work hard. अब इसको अपन देखेंगे पहला कौन सा कार्य समाप्त होगा बताओ? He did not work hard या फिर he did not pass exam? तो पहले वर्क हार्ड करेगा तभी पास होगा ना। तो अपन देखेंगे ये वाक्य है वो पहले समाप्त हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, कोमा आ गया, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, कोमा, उसके बाद लिख देंगे ही वुड हैव पास्ड दिस टेस्ट। यदि वह कठिन प्रयत्न करता, कठिन परिश्रम करता तो यह टेस्ट पास कर सकता था। एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज, यानी कि इम्पॉसिबल असंभाविक स्थिति में या असंभाविक शर्त वाले वाक्य, तो इसमें शर्त का पूरा होना कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, यानी असंभव सी स्थिति होती है इसमें शर्त का पूरा होना, और इसका टेंस होता है पास्ट का। अब इसका पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि इफ आएगा सबसे पहले, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ और हैड के बीच में सब्जेक्ट अवश्य आएगा, ये ध्यान रखें। तो इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखिए तीन विशेष बातें मैंने इसके लिए आपको बताई है कि पहले पूर्ण होने वाले वाक्य में इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या है? पहले जो वाक्य पूर्ण हो रहा है उसमें इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद कॉमा लगा देंगे। दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जो दूसरा वाक्य है, दूसरा बचा हुआ जो वाक्य होगा उसमें क्या करेंगे? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको दो सेंटेंस बताए हैं। पहला एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। ही डिड नॉट कम, सेंटेंस को ठीक से पढ़ना है। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया था। यू डिड नॉट इनवाइट हिम, तुमने उसे इनवाइट नहीं किया था। ठीक है। अब बताओ पहले वह आया नहीं था या पहले उसे इनवाइट नहीं किया था? पहला कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है? उसको इनवाइट नहीं किया गया था ना। तो अब हम क्या करेंगे? पहले जो समाप्त हो रहा है उस वाक्य के साथ इफ का प्रयोग कर देंगे। इफ यू हैड, डिड नोट को हटा देंगे। इफ यू हैड, इनवाइट की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, इनवाइटेड हिम। इफ यू हैड इनवाइटेड हिम, उसके बाद लगा दिया अपन ने क्या? कोमा। सेकंड जो बात लिखी इसमें, सेकंड जो विशेष टिप्पणी है वो क्या है कि कोमा लगाना है अपन को। पहले वाक्य के समाप्त होते ही क्या करना है? कोमा लगाना है। अब देखिए दूसरा वाक्य जो बचा हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो लिखा ही वुड हैव कम। ठीक है। एक एग्जांपल और दिया गया है नीचे, वो और देखेंगे। ही डिड नॉट पास दिस टेस्ट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। दोनों वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। वह, उसने यह टेस्ट पास नहीं किया था, या वह यह टेस्ट पास नहीं किया था उसने, और उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। तो पहले कठिन परिश्रम करेगा या पहले पे टेस्ट पास करेगा? कठिन परिश्रम करेगा। तो अपन देखेंगे जो सेकंड वाला वाक्य है उसको फर्स्ट में रखेंगे। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास्ड दिस टेस्ट।
he would have passed this test। समझ में आया? तो इस प्रकार अपना एडवर्ब इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज कंप्लीट होगा। अब एडवर्ब कंडीशनल सेंटेंस के बाद अपने पास आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो कि अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय, अलविदा, हैव ए नाइस डे। Thanks to all of you for watching our videos.